अपने ही सीने पर दहकता हुआ गर्म लोहा दागकर हैमलेट ने खुद को गुलाम बना लिया। फिर जान की परवाह किए बिना तूफानी समंदर में कूद पड़ा, क्योंकि उसे उस जहाज तक पहुंचना था जो उसे सीधे उसके बाप के कातिल के ठिकाने तक ले जाने वाला था। जहाज पर काम कर रहे लोगों की नजर बचाकर वह चुपचाप गुलामों के बीच बैठ गया। तभी एक औरत की नजर उस पर पड़ी, लेकिन उसने हैमलेट का राज किसी को नहीं बताया। कुछ देर बाद जहाज एक अनजान टापू पर जाकर लगा। ये चरवाहों के गिरोह का ठिकाना था और उनका सरदार वही दरिंदा था जिसने हैमलेट के बाप को मारा था। गुलामों को तोहफे के तौर पर लाया गया था। हैमलेट ने चालाकी से अपना काम बदला और दूसरे गुलाम के पीछे पीछे सीधे अपने दुश्मन के घर के अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सबसे आखिरी कमरे में अपने दुश्मन को देख लिया। लेकिन उस वक्त बदला लेने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, सही मौका भी चाहिए था। उसी रात बाहर सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज गूंजी। हैमलेट दबे पांव बाहर निकला और उस आवाज का पीछा करते हुए एक खौफनाक गुफा तक जा पहुंचा। गुफा के अंदर एक सूखा हुआ कंकाल पड़ा था, जिसके हाथ में एक रहस्यमयी जादुई तलवार थी। उसने जैसे ही जादुई तलवार खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, वह मुर्दा कंकाल जिंदा हो गया और तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह सीधे हैमलेट पर टूट पड़ा। हैमलेट ने फौरन पास पड़ी ढाल उठा ली, लेकिन कंकाल के एक ही वार में ढाल के दो टुकड़े हो गए। हैमलेट ने पुरानी तलवार से पलटवार किया, मगर टकराते ही तलवार भी टूट गई। अब हैमलेट पूरी तरह निहत्था था। वह पीछे हटने लगा। तभी कंकाल का पैर गुफा में पड़ रही चांदनी के सामने आया और अचानक वहीं रुक गया। वह रोशनी में जाने के बजाय किनारे किनारे घूमकर हैमलेट की तरफ बढ़ने लगा। हैमलेट तुरंत समझ गया, यह शैतानी कंकाल चांदनी से डरता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कंकाल ने हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। आखिरी वक्त पर हैमलेट ने पास पड़ा मटका उठाया और उसके चेहरे पर दे मारा। कंकाल लड़खड़ाया और हैमलेट ने मौका पाते ही लंबी मूठ वाली कुल्हाड़ी उठा ली। उसने दनादन कंकाल की ढाल पर कुल्हाड़ी बरसानी शुरू कर दी। आखिरकार ढाल टूट गई। अगले ही पल हैमलेट ने पूरी ताकत लगाई और कंकाल को सीधे चांदनी में धकेल दिया। चांदनी पड़ते ही कंकाल वहीं पत्थर की तरह जम गया। हैमलेट ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह झटके से उसके पीछे पहुंचा और आखिरी वार कर दिया। कंकाल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और उसके गिरते ही जादुई तलवार हैमलेट के हाथ में आ गई। अब हैमलेट की अगली मंजिल सिर्फ एक थी, अपने बाप के कातिल का अंत।